बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो शायद वो मोदी जी उनकी सरकार के लिए कह रहे थे कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद अगली लाइन भूल गए कहना कि सारों को अपने साथ ले लूंगा। अब देखिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। आज मुकाबला में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। प्रदीप भाटी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, हमारे साथ है। अभी तक पूर्व का पूरा विपक्ष कहता था लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सारी एजेंसियां इनके कब्जे में है, हमें न्याय नहीं मिल पाता, हमारे साथ ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। आज आपको लग रहा है कि लोकतंत्र स्वस्थ है, जिंदा है? देखिए प्राची जी, जब आप कहते हैं लोकतंत्र के जो जिंदा होने की बात, तो आप देखिए खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये खुद दो ऐसे डिसीजन दिए जिसमें कहा कि गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाली गवर्नमेंट दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए वोट मांग रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बीजेपी ने देखी है और करी है, उसको देखते ही साफ नजर आता है लोगों को कि किस तरह से, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, जिस तरह की पारदर्शिता हमने देखी है, किस तरह से लोकतंत्र को इन्होंने जिंदा रखा है, वो तो हम धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने लोकतंत्र को और विपक्षी दल जो उसके लिए बिल्कुल, जब उसमें सवाल उठते हैं तो आप सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी उठा रहे हैं कि उन्होंने भी ये कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं। तो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहे हैं, और दूसरी बात इन्होंने अभी कहा, प्रदीप जी बस एक लाइन में यही जानना चाह रही थी कि आज के बाद नहीं कहेंगे आप लोग कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है? देखिए, एक किसी चीज से आप ये नहीं जज कर सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए आप 146 एमपीज को सदन के बाहर कर देते हैं और कुछ मिनटों के अंदर आप उस बिल को पास कर लेते हैं। आप ये स्वस्थ संविधान का आप नमूना दिखा रहे हैं देश को। आप पूछ रही है कि लोकतंत्र जिंदा है, इस तरह से लोकतंत्र जिंदा होता है। और दूसरी बात, आप अभी ये कह रहे थे हमारे यादव साहब कि आपने ये बाहर आगे देखिए उल्टे काम किए थे इन्होंने, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है तो पीएमएलए एक्ट में संशोधन क्यों किया गया, उसमें ईडी को ये पावर्स क्यों दी गई, और जिस तरह की पावर दी गई हमारे संविधान में, हमारे आईपीसी में ये था कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और आप उसको उल्टा कर देते हैं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आपको किसने अधिकार दिया? और जब आप ये अधिकार देते हैं तो आप किसी भी राजनेता को कुछ महीनों तक जेल में रख सकते हैं। और जब लोकतंत्र जिंदा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर करारा प्रहार करेगा, और आपने वही आज देखा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत किसको राहत देगी और किसके लिए आफत पड़ेगी? प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें फिर लोगों के बीच। मैं एक बात कह रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो शायद वो मोदी जी उनकी सरकार के लिए कह रहे थे, क्योंकि रोजगार जो बेरोजगार है वो ये वेट कर रहा है कि बकरे की कब तक उनको हलाल करना है। दूसरी बात किसान तैयार है, दूसरी बात किसान तैयार बैठा हुआ है कि भाई कैसे करें। तीसरी बात, महिलाएं तैयार बैठी हैं, गरीब तैयार बैठा हुआ है। तो ये सारे लोग इनकी अम्मा याद दिलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अब ये मलूक नागर जी उतनी जोर से खिलखिलाकर हंस देते हैं, इसके पीछे की वजह आज अच्छा देखिए, मलूक जी किसानों के हितैषी पार्टी में है, और इन्होंने जो किसानों के साथ हुआ 800 मौतें हुई, डेली 30 आत्महत्याएं हो रही है, किसान कर रहा है, उसके ऊपर भी बोलते हैं आपकी बात। कौन सा चश्मा लगता है आप लोगों के कि अपने साथ आने वाले सब सदाचारी होते हैं और जो दूसरे में होते हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी होते हैं? आइए, हमारे साथ जो सदाचारी हैं तो ये सवाल भी पूछेगा आरोप किसने लगाया? आरोप तो बीजेपी लगा रही है इन सारों पे। तो भ्रष्टाचारी तो इनसे सवाल पूछना चाहिए। 3 गुना स्विस बैंक में काला धन जमा हो जाता है, ये भ्रष्टाचार की बात करने वाले हैं। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो चंदे से धंधा बनाया है वो भ्रष्टाचार की बात करने वाले हैं। 100 दिन में अगर काला धन नहीं आया तो किसी भी चौराहे पे मुझे बुला लेना, ये इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। तो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यूपी के अंदर सचिवालय भर्ती घोटाला होता है, सारे मंत्री संतरी और अपने बेटे और बेटियों को दे दिया जाता है, यहाँ तक कि मंत्री के भाई अपने आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो ये लोग जो भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहे हैं, ये खुद भ्रष्टाचार में सर नाक तक डूबे हुए हैं। इनका भ्रष्टाचार, परिवार लड़ रहा है चुनाव। दूसरा सारे भ्रष्टाचारी इनके पास हो गए। मोदी जी ने कहा एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद अगली लाइन भूल गए कहना कि सारों को अपने साथ ले लूंगा। तो सारों को अपने साथ ले रहे हैं, एक भी को नहीं छोड़ने वाले। भ्रष्टाचारी जमा करो पार्टी है, भ्रष्टाचारी जमा करो पार्टी, सारे भ्रष्टाचारी जमा कर लिए। डरा धमकाकर अपने साथ लेकर आती है क्या भारतीय जनता पार्टी? के आरोप लगाएंगे जितने बड़े भ्रष्टाचार का उतना बड़ा नेता हमारे साथ आ जाएगा। देखिए, अगर ये बात सोचने की जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं, तो हमारे भाटी जी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं समाजवादी के, और मेरे बढ़िया रिलेशन है। माननीय मुलायम सिंह जी पे आय से अधिक संपत्ति का केस और माननीय मायावती जी पे आय से अधिक संपत्ति का केस कांग्रेस ने लगाया, तो क्या उस समय ये मिसयूज हो रहा था? बिल्कुल। क्या अमित शाह जी पे केस लगाए? क्या अमित शाह जी पे? इस बात को तो पहले ये साफ, इसका मतलब है, पहले भी कह दिया। इसका मतलब है प्राची जी, समाजवादी के प्रवक्ता ये एडमिट कर रहे हैं आज सो कॉल इंडिया गठबंधन के जो साथी है कांग्रेस के, कांग्रेस ने हमेशा के साथ गलत काम किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच इस बात के लिए। दूसरा, अमित शाह जी को केस लगा के जेल में डाल दिया इन्होंने, तो क्या उस समय ये गलत थे? या कांग्रेस ने हमेशा देश की सरकारें तोड़ी, लोगों को उठा के जेल में बंद करा, तो क्या उस समय कांग्रेस गलत थी? या ये इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो सीखा है, उन्होंने 2 पॉइंट वो
अब किए, ये महसूस जो कर रहे हैं आय तो से ये ज्यादा तय संपत्ति करें का- उस समय कांग्रेस ठीक थी या कांग्रेस गलत थी, तो आज पे आय से चर्चा हो। संपत्ति का जो इन्होंने सवाल पूछा, बिल्कुल हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, हम बाइज्जत बरी हुए। अगर हम किसने बाइज्जत बरी लगाया? हुए, इसका कौन सी मतलब सरकार कि थी? जिस सरकार ने कांग्रेस ने लगाया लगाया गलत या थी। नहीं लगाया? इसका देखिए, अब मैंने ये कहा, मैंने तो नहीं कहा बीजेपी ने लगाया, मैंने कहा कांग्रेस ने लगाया। अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें यानी राहत कांग्रेस दी भी और हमने, निश्चित करती तो अगर वो गलत थे जब तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी और हमें बाइज्जत बरी करा, यानी तो प्रताप हम ये कांग्रेस कैसे ने कह देंगे शुरू कि वो सही था? नहीं, कांग्रेस ने हम क्या, प्रथा कोई शुरू भी करी। आदमी नहीं कह सकता कि गलत था। प्रदीप जी, एक मिनट।